डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्पीच का 5वां प्रकार पढ़ेंगे और स्पीच का हमारा 5वां प्रकार है स्पीच ऑन इकोलॉजी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर स्पीच लेखन। तो इस प्रकार का अगर कोई स्पीच है तो हम उसका डेवलपमेंट कैसे लिखते हैं, ये आप पहले भी डेवलपमेंट ऑफ स्पीच नाम से जो वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं। एक बार और देख लीजिए उसको कि पहले जो है उसके डेवलपमेंट में हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, परिचय लिखेंगे, उसका इम्पोर्टेंस या बेनिफिट्स, महत्व या लाभ लिखेंगे। अगर उसके कुछ बुरे प्रभाव हैं तो वो भी लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सजेशन, सुझाव लिखेंगे और लास्ट में उसका कंक्लूजन, उपसंहार लिखेंगे। तो इस तरीके से इस टॉपिक के जो हमारे स्पीच होंगे, उस स्पीच का जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट इन पॉइंट्स पर आधारित होगा। तो पहले इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है, यू आर अमित कुमार, आपका नाम अमित है, स्टडिंग इन क्लास 12th A, आप 12वीं A कक्षा में अध्ययन करते हैं। प्रिपेयर स्पीच, एक स्पीच भाषण तैयार कीजिए और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के महत्व पर, टू बी डिलीवर्ड, जिसे बोलना है, ऑन द ओकेजन ऑफ प्लांटेशन प्रोग्राम, पौधारोपण कार्यक्रम के अवसर पर, इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो अवसर है, ये कोई कार्यक्रम हो रहा है, प्लांटेशन प्रोग्राम, पौधारोपण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अवसर पर आपको स्पीच बोलना है पेड़ों के महत्व पर। और ये जो स्पीच है ना, ये कई बार अलग अलग टॉपिकों से बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको अवसर है प्लांटेशन प्रोग्राम, इसके अनुसार आपको आपका स्पीच का जो है फॉर्मेट लिखना है। पहले आप टाइटल लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। उसके बाद आपका संबोधन लिखेंगे, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है। ऑनरेबल चेयरपर्सन, क्योंकि ये सब होंगे वहाँ पर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, रेवरेंड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, वर्थी अदर गेस्ट, सम्माननीय पूजनीय अन्य अतिथि, वेनरेबल टीचर्स, आदरणीय अध्यापक महोदय, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सबको सुप्रभात। ये आपका संबोधन हो गया। उसके बाद आप अपना परिचय देंगे। टुडे आई अमित कुमार ऑफ क्लास 12th A स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। आज मैं अमित कुमार 12वीं A से पेड़ों के महत्व पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। उसके बाद आप औपचारिक धन्यवाद देंगे आयोजनकर्ताओं को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माय इंटेलिजेंट टीचर्स, मेरे आदरणीय अध्यापकों को, फॉर गिविंग मी ए चांस, मुझे एक अवसर देने के लिए, टू एड्रेस यू, आपको संबोधित करने का। आई होप यू विल लिसन माई थॉट्स इंटेंटली एंड पेशेंसली, मुझे आशा है आप मेरे विचारों को ध्यान से और धैर्य से सुनेंगे। उसके बाद जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्पीच शुरू होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पीच हम लिख रहे हैं, देखिए, एज यू ऑल नो, जैसा आप सब जानते हैं, टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू ऑर्गेनाइज प्लांटेशन प्रोग्राम। आज हम सब यहाँ पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ट्रीज आर कंसिडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री, पेड़ों को एक देश का हरा सोना माना जाता है। दे आर द प्यूरिफायर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, वो हमारे वातावरण के शुद्धिकारक होते हैं, शुद्ध करने वाले होते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस लाइफ, पेड़ हमें जीवन प्रदान करते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। देयर आर
देखिए ये इंट्रोडक्शन हो गया पहली लाइन में, उसके बाद हम उसका इम्पोर्टेंस बताते चल रहे हैं। यहीं से देखिए कि वो वातावरण के शुद्ध करने वाले होते हैं, वो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन प्रदान करने वाले होते हैं। देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के असंख्य लाभ होते हैं। वी गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ट्रीज फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, हमें बहुत सारे उद्योगों के लिए पेड़ों से कच्ची सामग्री प्राप्त होती है। ट्रीज प्रोवाइड अस मेडिसिन्स एंड हर्ब्स, पेड़ हमें दवाइयाँ और औषधीय पौधे उपलब्ध कराते हैं। दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, वो मृदा अपरदन को रोकते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हाँ तो आगे देखिए, ट्रीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग वैल्यूएबल रेन, पेड़ मूल्यवान वर्षा को लाने में भी सहायक होते हैं। दे प्रोवाइड पीसफुल शेड, वो शांतिदायक छाया प्रदान करते हैं फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, सभी जीवित प्राणियों के लिए। ट्रीज गिव अस वेरियस डिलीशियस फ्रूट्स टू, पेड़ हमें बहुत सारे स्वादिष्ट फल भी देते हैं। पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग, रबड़ इंडस्ट्री, रबड़ उद्योग एंड वुड इंडस्ट्री और लकड़ी के उद्योग आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन ट्रीज एंड फॉरेस्ट, वो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ और जंगलों पर निर्भर करते हैं। ट्रीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द ग्रोइंग टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, पेड़ जो हैं वो संसार के बढ़ते हुए तापमान को रोकने में भी सहायक हैं। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि वर्तमान समय में जो है जनसंख्या का जैसे जैसे दबाव बढ़ता जा रहा है संसाधनों पर, तो ज़्यादा उत्पादन की आवश्यकता होती है, उसके लिए ज़्यादा कार्बनिक ईंधनों को जलाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस वातावरण में छोड़ी जा रही है। और उससे क्या हो रहा है, संसार का जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। और उससे क्या हो रहा है, जो ध्रुव है, जो पोलर आइस है, वो लगातार पिघलती जा रही है और ये संसार के लिए बड़ा खतरनाक है। इससे बहुत सारे और जलवायु परिवर्तन का भी खतरा रहता है। तो पेड़ जो है ना उसको रोकने में भी सहायक है कि एक पेड़ जो है वो छाया देता है, उससे सूर्य की रोशनी जो है वो डायरेक्ट धरती पर नहीं आती है, जिससे वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल रहता है। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट ट्रीज आर बून ऑफ नेचर फॉर लिविंग क्रिएचर्स, कि पेड़ जो हैं वो सजीव प्राणियों के लिए प्रकृति का एक बून माने वरदान है। बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु दुर्भाग्य से, वी आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, हम पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं, एंड ट्रीज, जंगलों को और पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं ब्लाइंडली, आंख बंद करके, अंडर द प्रेशर ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव में। द करंट सिचुएशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वन उन्मूलन, वनों की कटाई, वनोन्मूलन। इज अलार्मिंग एंड डेंजरस फॉर अस, वर्तमान वनोन्मूलन अलार्मिंग, चिंताजनक है, एंड डेंजरस फॉर अस, और हमारे लिए खतरनाक है। सो इसलिए वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए टू मेक आवर प्लेनेट हेल्दी, हमारे इस ग्रह को स्वस्थ बनाने के लिए, एंड फिट फॉर लिविंग बींग्स, और सजीवों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए। तो ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और उस पर हमारा स्पीच लेखन, और ये उसका हो गया पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट। अब लास्ट में हमारे फॉर्मेट में ये लाइन लिख रही है, इसको एक बार और लिख देंगे इस लाइन को। आई अगेन थैंक ऑल ऑफ यू, मैं एक बार और आप सबको धन्यवाद देता हूँ फॉर लिसनिंग माई थाट्स इंटेंटली एंड पैशेंसली, मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, कंज्यूमिंग योर वैल्यूएबल टाइम, आपके मूल्यवान समय को खर्च करते हुए। दैट्स ऑल, और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आपका हो गया इकोलॉजी और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर स्पीच लेखन।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप जो है उसको आपके हिसाब से जो है लिखेंगे, लिख के देखेंगे। और क्वेश्चन है गुड हेल्थ हैबिट्स। इस विषय पर आपको स्पीच लिखना है जिसे आपकी मॉर्निंग प्रेयर असेंबली में बोलना है। तो इसको आप अभ्यास करके देख लेंगे और बाकी की जो है लास्ट जो हमारा अब टाइप बच रहा है स्पीच का वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।